नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर तेज खबरों पर। सीएम गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान सीपी जोशी भी मौजूद रहे। राज्यपाल का 1 साल का कार्यक्रम पूरा होने पर पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में बैठक ली। मीटिंग में रिट परीक्षा 2020 भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न और परीक्षा तिथि को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तबादला नीति को लेकर भी चर्चा हुई। रिट भर्ती, परीक्षा विज्ञप्ति और पैटर्न को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी ने कोरोना के दौरान अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्थाओं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावों पर सवाल उठाए। पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री के दावे हास्यास्पद और जनता को गुमराह करने वाले हैं। राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में आज पूरे प्रदेश में बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम रहा। जयपुर में 10 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। जयपुर में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को नागौर से जयपुर लाया गया। विश्वकर्मा थाने में एडीसीपी बजरंग सिंह आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के समीप चाकसू में एक साधु ने अपने ही शिष्य पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल शिष्य को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान डेड बॉडी मैनेजमेंट की नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके अनुसार अब कोविड-19 टेस्ट के बिना भी परिजनों को डेड बॉडी दी जा सकेगी। परिजन डेड बॉडी का अंतिम संस्कार धार्मिक मान्यता अनुसार कर सकेंगे। जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध का नया मामला सामने आया। दीवार कूदकर लड़के ने एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश की। एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मी ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सांगनेर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोविड-19 के कारण सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में चले गए। प्रदेश में जनता की प्यास बुझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया हैंडपंप लगाओ अभियान भी कोरोना काल में धूल फांकने लगा है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल आंदोलन के तहत आज कोटा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में मंडाना गांव में बीजेपी मंडल ने राज्य सरकार के खिलाफ उप तहसील दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व मंडाना बीजेपी मंडल अध्यक्ष हुकुमचंद शर्मा ने किया। कोटा के मंडाना गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिव प्रकाश शर्मा ने कोरोना के प्रति युवाओं को जागरूक किया और पैदल मार्च निकाला। कोटा में आज एक ही दिन में कोरोना के 89 मरीज पॉजिटिव आए। शहर के कई इलाकों से मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7000 के पार पहुंच चुका है। कोटा में आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से उनका मानदेय बढ़ाने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ओर से भर्ती में 25% आरक्षण की मांग की है। कोटा के डरवाड़ा इलाके में खेत में काम करते समय एक किशोरी को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद मिल सके, इसके लिए कोटा में नदी पार्क क्षेत्र के चयनित पेंशन कार्ड धारकों को पेंशन कार्ड वितरित किए गए। कोचिंग नगरी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला बोरखेड़ा थाना इलाके के सर्वोदय नगर का है, जहां एक मकान से चोरों ने करीब 45,000 की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। कोटा में 2 दिन तक आधे शहर में पेयजल संकट रहेगा। 9-10 सितंबर को नदी पार स्थित जलदाय विभाग के सकतपुरा मिनी अकेलगढ़ वाटर फिल्टर प्लांट से जलापूर्ति नहीं होगी। कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन स्पष्ट रूप से वन विभाग को नजर आई है। बता दें कि 2 दिन पहले MT4 के पगमार्क देखे गए थे और करीब 22 दिनों बाद बाघिन साफ तौर पर दिखाई दी। बीजेपी के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत उदयपुर में भी भाजपाइयों ने गिरवा एसडीओ दफ्तर के बाहर हल्ला बोला। इस दौरान जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा और कार्यकर्ता ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
उदयपुर में बीजेपी लसाड़िया मंडल की ओर से विधायक गौतम लाल मीणा के नेतृत्व में सीएम के नाम से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में बढ़े हुए बिजली बिलों का विरोध जताते हुए ये विरोध किया गया। उदयपुर के बड़गांव एसडीएम दफ्तर पर भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत विधायक धर्म नारायण जोशी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से आशा सहयोगियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। उदयपुर के झाड़ोल में आंगनबाड़ी की आशा सहयोगियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अपनी मांग बुलंद की। उदयपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, किसान को थमाया गया 3 करोड़ 71 लाख का बिल। पीड़ित ने अब न्याय की गुहार लगाई है। उदयपुर संभाग में राजनीतिक दल बीटीपी कार्यकर्ताओं के विरोध में जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं ने सलूम्बर मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के एमबी अस्पताल की मोर्चरी में हालात बदहाल है। यहां बरसात के मौसम में भारी पानी भर जाता है, जिससे डेड बॉडी को भी मोर्चरी में शिफ्ट करने में दिक्कत आती है। शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस है। बिग बटरफ्लाई मंथन के दौरान राजस्थान में तितलियों की 2 नई प्रजातियां मिली है। रणथंभौर बाग परियोजना के बाहरी क्षेत्र में ये तितलियां मिली है। उदयपुर की देवाली मनोहरपुरा लिंक रोड पर सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा जानलेवा बन सकता है। स्थानीय लोगों ने यूआईटी नगर निगम से भी संपर्क किया था, लेकिन सभी अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उदयपुर में दोपहर बाद फिर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर सहित ग्रामीण अंचल में हुई बरसात से तापमान में गिरावट आई है। अजमेर के पुष्कर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। आज सुबह की रिपोर्ट में एक साथ 22 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अजमेर के दरगाह इलाके में एक कच्ची झोपड़ी गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला दरगाह के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। अजमेर के पुष्कर में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक डॉक्टर समेत 4 कार्मिक गैर हाजिर मिले, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अजमेर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। पहले एक गिरोह लड़कों को फांसता, दुल्हन से मिलवाता और फिर ठगी कर फरार हो जाता। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अजमेर से रिश्वतकांड मामले में अपडेट मिली। कुलपति समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अजमेर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान एक बार फिर मोबाइल बरामद हुआ। जेल प्रशासन ने मामले में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोना ने आज अजमेर में चौपाटी के पास लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कैंप लगाया और सभी को सुबह शाम व्यायाम करने की सलाह दी। भरतपुर में कामा विधायक जाहिदा खान ने पहाड़ी पहुंचकर राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी कॉमन सर्विस सेंटर अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी आईटीआई भवन का भी लोकार्पण किया। भरतपुर में बयाना में एक युवक गोवर्धन सोनी ने अपने साथ बेटी और अपने छोटे भाई के साथ कुछ लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हाथापाई और पथराव करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। भरतपुर की गिरीश विहार कॉलोनी में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़े पंप सेट लगवाए गए, जिसके जरिए पानी निकासी की व्यवस्था करवाई जा रही है। शहर की पॉश कॉलोनी में शुमार गिरीश कॉलोनी बरसात के पानी से जलमग्न हो रही है। भरतपुर को हरा भरा बनाने की दिशा में किए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कई गांवों में पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण अभियान के तहत कांग्रेस नेता किशोर शर्मा के नेतृत्व में कई गांवों में पौधारोपण किया गया। राष्ट्रीय समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्म सिंह मीणा ने भरतपुर के डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है और जल्द कार्यकारिणी की घोषणा करने के निर्देश दिए। भरतपुर में बेरोजगारी भत्ते को अचानक बिना कारण बताए बंद कर दिया गया, जिसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर बेरोजगार युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया।
भरतपुर में बेकाबू बाइक से युवक गिरा जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया। युवक के 2 साथी भी घायल हुए हैं। भरतपुर की ग्रामीण हाट में लगने वाली साप्ताहिक हाट करीब 5.5 महीने बाद फिर से लगाई गई। कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च के महीने से ही हाट को बंद करवा दिया गया था। भरतपुर पहाड़ी में 10 दिन पूर्व हुई बाइक सवार की गोली मारकर हत्या के विरोध में दर्जनों गांव के ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। ग्रामीण पहाड़ी उपखंड दफ्तर और थाना परिसर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी की ओर से गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नोखा में भी विधायक बिहारी लाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध दर्ज करवाया। बीकानेर के खाजूवाला उपखंड में बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत पूर्व विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर में हल्ला बोल के तहत बीकानेर में भी शहर बीजेपी की ओर से सरकार के दावों को लेकर विरोध जताया गया। बीजेपी शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निजीकरण के विरोध को लेकर रेलवे कर्मियों में काफी आक्रोश। आज बीकानेर में रेलवे कर्मियों ने डीआरएम ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की। कुलायत में कपिल सरोवर में अब पानी की आवक कम हो गई, जिसको लेकर कपिल मुनि मंदिर से उपखंड अधिकारी दफ्तर तक वाहन रैली निकालकर अपना विरोध जताया। वहीं उपखंड अधिकारी का स्थानीय लोगों ने घेराव किया है। बीकानेर में ग्रामीण क्षेत्रों में मीट की दुकानों के लाइसेंस का निर्णय अविलंब वापस लेने की मांग को लेकर जीप प्रेमियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में भुगतान नहीं होने से नाराज ठेकेदारों ने नगर निगम में सफाई कार्य में लगी जेसीबी मशीनों का काम बंद कर दिया, जिसके कारण 6 जेसीबी मशीनें निगम भंडार में ही खड़ी रही। बीकानेर में आज निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मियों ने रेलवे वर्कशॉप पर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ से संबंध उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ से जुड़े कार्मिकों ने वर्कशॉप के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट भी जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के किसान भवन में किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपे। राजस्थान के जैसलमेर में सोलर प्लांट के लिए राजस्थान सरकार की ओर से अडानी ग्रुप को आवंटित जमीन को लेकर मामले में सुनवाई की। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। कोरोना के मामले सबसे ज्यादा जोधपुर शहर में सामने आ रहे हैं। शहर में एक दिन में ही 401 मामले सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों में छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। जोधपुर में मानव खेतों में जाली के बाद भी झटका करंट मशीन कुकरते से वन्य जीवों पर भारी पड़ रहा है। खेतों में जाली लगाने से सैकड़ों वन्य जीवों की करंट लगने से अकाल मौत हो रही है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।